हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी जो कि एडिटरी पब्लिकेशन किया है प्रैक्टिस सेक्टर में 9 करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी पर दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 9 प्रैक्टिस नंबर के पहला प्रश्न से। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन कर रही है? ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन कर रही है? पहला का आंसर हो जाएगा बी, परिणीति नायक हैं। परिणीति नायक कर रही हैं। सेकेंड प्रश्न है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर कौन बन गया है? दो का आंसर हो जाएगा बी, केवड़िया जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक लेखक कौन है? ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक लेखक कौन है? 3 का आंसर हो जाएगा सी, जॉन ग्रीशम है। जॉन ग्रीशम। 4 नंबर प्रश्न, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, यूएई ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतौसी और मोहम्मद अल मुल्ला शामिल हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका ने। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के चकहाऊ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर के चावल को, काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना का शुरू किया है? 7 का आंसर होगा सी, ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू किया है। नेक्स्ट 8, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से शुरुआत की गई है? बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, 2013 से 14 में किया गया है बाल बजट की शुरुआत। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी रुड़की के द्वारा निर्मित किया गया है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 11 का आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को हटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद की प्रक्रिया में मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? 12 का आंसर डी, निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, फिलिप्स वक्र को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 14 के आंसर के बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, किस द्रव की वाष्पन दर है? किस द्रव की वाष्पन दर होता है? 15 के आंसर डी, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। 15 का आंसर डी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल
सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक्स मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 16 का आंसर डी, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? 17 के आंसर जगह बी, यूरेनस। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 18 के आंसर होगा बी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है? 19 के आंसर ए, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है लट्टू को घूमना। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? 20 के आंसर बी, अभिकारक है, अभिकारक। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? 21 के आंसर हो डी, समतल और उत्तल दर्पण होता है, समतल और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? 22 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? पौधे के कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? 23 के आंसर हो जाएगा सी, जाइलम बनाता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? 24 का आंसर होगा बी, अग्नाशय। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, टीका के लिए, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? आर्सेनिक 74 ट्यूमर है, जो कि सही है। सोडियम रक्त के थक्के बनाते हैं, सही है। कोबाल्ट 60 कैंसर है, सभी के तीनों सही है, डी आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, डीपीटी वैक्सीन में पीक किससे संबंधित है? डीपीटी वैक्सीन में पीक किससे संबंधित होता है? पी मैंने पर्टिसिस होता है। 27 का आंसर होगा बी, 27 का आंसर बी, पर्टिसिस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूटिस, टी से टेटनस होता है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? 28 का आंसर हो जाएगा बी, छिपकली। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, सिलेंटेंट्रा है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 30 का आंसर हो जाएगा डी, 55% होता है, 55% होता है। नेक्स्ट 31 नंबर, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर डी, पित्ताशय की ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय की ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? एनीमिया की स्थिति किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नेक्स्ट है 32 के आंसर हो जाएगा बी, आरबीसी की कमी के कारण रक्त क्षीणता एनीमिया उत्पन्न होती है, आरबीसी के। नेक्स्ट है 76 प्रश्न है, सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 76 के आंसर हो जाएगा सी, शनि ग्रह है, शनि। नेक्स्ट 77 प्रश्न है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलने वाला काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? 77 के आंसर बी, देशांतर रेखा कहलाता है। नेक्स्ट 78, निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? 78 के आंसर जगह डी, चूना पत्थर, चूना पत्थर नहीं बनती है, चूना पत्थर। नेक्स्ट है 79 प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सा नहीं है? अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सा नहीं है? 79 के आंसर होगा डी,
अगलू हास्य जो जलधारा नहीं है। 80 नंबर प्रश्न है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी को नहीं है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है, कौन से नहीं है? 80 का आंसर हो जाएगा बी, लूनी नदी नहीं है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? 81 का आंसर हो जाएगा ए, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात नदी है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है 82, अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? 82 का आंसर हो जाएगा डी, नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति संबंधित है। अब फल उत्पादन सुनहरी क्रांति है, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति है, बागवानी क्रांति स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? 83 का आंसर बी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? 84 का आंसर हो जाएगा ए, केरोसिन में। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहलाती है? हंसने वाली गैस कौन सा कहलाता है? 85 का आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 86 का आंसर हो जाएगा डे, लेवेज़ियर को कहा जाता है। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? 87 का आंसर डी, प्लेटिनम है। प्लेटिनम। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल का क्या नाम है? 88 का आंसर भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किस किस संघनन से बनता है? बेकेलाइट निम्नलिखित में से किस किस संघनन से बनता है? 89 का आंसर डी, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। 89 के डी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? 90 का आंसर होगा ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन के है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 91 का आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन को उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन को उल्लेख किया गया है? 92 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 20 में किया गया है। भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 93 के आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अनुच्छेद 263। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है? 94 के आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 95 के आंसर हो जाएगा सी, पढ़ा लिखा हो, ये उम्मीदवारी के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? 96 के आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल देते हैं। अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 97 के आंसर होगा ए, 31वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के 17 आवासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के 17 आवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? 98 के आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है?
99 के आंसर होगा ए मौर्य वंश समय थे विष्णु पुराण। नेक्स्ट 109 प्रश्न है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके शासक से संबंधित थे? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित थे? 100 का आंसर होगा सी समुद्रगुप्त से संबंधित थे प्रयाग स्तंभ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित थे। नासिक गौतमी बलश्री से संबंधित थे। एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। नेक्स्ट 101 प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में धाम की व्याख्या की गई है? अशोक के किस अभिलेख में धाम की व्याख्या की गई है? 101 का आंसर होगा 11वां है। नेक्स्ट 102 प्रश्न है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? 102 के आंसर होगा बी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? निकोलो कंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? 103 के आंसर हो जाएगा ए देवराय फर्स्ट के समय आए थे। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है अकबर द्वारा इलाही संवत की सूरत कब की गई थी? अकबर के द्वारा इलाही संवत की सूरत कब किया गया था? 104 के आंसर हो जाएगा ए 1583 में किया गया था, 1583 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में, मजहर की घोषणा 1579 में और इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया गया था। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 105 का आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है 134 नंबर प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 134 के आंसर सी राजस्थान में है, राजस्थान में। नेक्स्ट 135 भारत की चावल की कटोरी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? भारत की चावल की कटोरी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 135 का आंसर होगा बी कृष्ण गोदावरी की डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? 136 का आंसर हो जाएगा ए जीवाश्म के। नेक्स्ट 137 विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? 137 का आंसर हो जाएगा सी 22 मार्च को। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है पीने के पानी को शुद्ध करने के निम्नलिखित में से गैसों में से किस का प्रयोग लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग में लाया जाता है? 138 का आंसर होगा बी क्लोरीन को। नेक्स्ट 139 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 139 का आंसर होगा ए जिनेवा में। स्थापना 1995 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया गेट के स्थान पर की गई थी, गेट के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न विश्व विरासत दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाए जाते हैं? 140 का आंसर होगा सी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 141 एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? 141 का आंसर सी हैदराबाद में। नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया? 142 का आंसर होगा बी 1984 में किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1965 में और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है 143 नंबर प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं किनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। विजय घाट किनका समाधि है? विजय घाट किसका समाधि? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। अभय घाट मोरारजी देसाई। और चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर का जन्म स्थित है। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। 143 का आंसर हो जाएगा डी, 43 का आंसर डी। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 9 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।